नमस्कार। आज फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आप सबका स्वागत है। हम एक टॉपिक जो आजकल फूड के ऊपर या खाने के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि क्यों ना हम इस तरह से भी सोचा जाए कि जो हमारे पारंपरिक व्यंजन है, ट्रेडिशनल फूड्स, जो एक एक राज्य के भी हैं या फिर आप बोलेंगे एक समाज है, वर्ग है उनके, तो जैसे राजस्थानी खाना, मारवाड़ी खाना, गुजराती या फिर पंजाबी डिशेस, तो ये इस तरह के जो खाने हैं ये बहुत ही, इसके पीछे एक रहस्य है। वो रहस्य ऐसा है कि जब आप ये वहाँ का जो खान पान या जो ट्रेडिशनल पारंपरिक जो खान पान हैं वो अगर हम खाते हैं तो होता ये है कि उसी तरह के हम लोग बनते हैं। इस पे कबीर का एक दोहा भी है कि जैसो भोजन खाएं तैसो मन होए, जैसे पानी पिए वैसी वाणी होए। तो ये बहुत ही सटीक बात है कि जैसे आप खान पान है आपका, आप उसी तरह से आप हो जाएंगे, या आप जिस तरह के वहाँ पर जो जो व्यंजन बनते थे वो व्यंजन अगर आप खाते हैं तो आप उसी तरह से सोचने लगते हैं, उसी तरह से आपका बिहेवियर रहेगा और हर चीज़ जो है वो उसी तरह से होती रहेगी। मतलब अगर जैसे मारवाड़ी राजस्थानी लोग अगर हम लेते हैं, आज के जैसे टॉपिक है तो आप पाएंगे कि लगभग आप सारे राजस्थान के जो लोग रहेंगे वो एक ही तरह से, एक ही ताने बाने से जुड़े हुए हैं और वैसे ही वो सोचते हैं। इसीलिए हम अक्सर ऐसा बोलते हैं कि अरे यार वो तो मारवाड़ी हैं, वो तो ऐसा ही करेगा। कहीं बात निकलती है तो बोलते नहीं नहीं यार वो गुजराती लोग हैं, वो अलग ऐसा सोचते हैं, पंजाबी वैसा सोचते हैं। तो हम ये जो टर्म यूज़ करते हैं इसके पीछे कोई जाति या कोई बात वो वाली नहीं है, जातिवाचक या जाति सूचक की बात नहीं है। ये बात ऐसी है इनके बिहेवियर की, इनके बर्ताव की, इनके स्वभाव की, ये कैसे काम करते हैं उसको दर्शाता है। और ये अगर हमारे चलन के अंदर हम बरसों से अगर इस तरह की बात है तो इसका पीछे का रहस्य हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आज हम एक और समस्या से जूझ रहे हैं, जो हम अक्सर बोलते हैं कि जो पहले जैसे जो बुज़ुर्ग लोग होते थे घर में, या जो जिसको बोलेंगे कि बुज़ुर्ग या जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, वैसे अब हम नहीं हैं, हम उस तरह की सोचते नहीं हैं। हाँ, अभी एक नया चलन चल पड़ा है, अरे नहीं नहीं पहले वो लोगों को अच्छा खाना मिल जाता था, फिर साफ़ सुथरा खाना मिलता था, हवा साफ़ सुथरी थी, आबो हवा सब सही थी, इसीलिए नहीं, वो भी एक कारण रहा होगा। बट अभी दूसरा जो मेन कारण जो मैं फोकस करने जा रहा हूँ वो ये है कि हमारी खान पान का तरीका बदल गया है। अगर हम राजस्थानी हैं, मारवाड़ी है, तो हमारा खान पान का तरीका आज भी वैसा ही होना चाहिए। अगर हम अपने आप को मारवाड़ी सोच स्वभाव से समझ रहे हैं, या हम उससे ही हम अपने आप को जानने के लिए या आइडेंटिटी बनाने के लिए अगर सोच रहे हैं तो हमें उसी तरह से खान पान करना पड़ेगा। अगर हम अपना खान पान अगर चेंज कर देंगे तो हमारे स्वभाव भी बदलेंगे। इसके लिए आप सिंपल समझिए कि जैसे जंगल का जो माहौल होता है तो वहाँ पर एक मांस मटन खाने वाले कार्निवोरस या मांसाहारी प्राणी होते हैं, उनके स्वभाव अलग होते हैं। वैसे ही दूसरा जानवर होते हैं जो घास फूस खा के ज़िंदा रहते हैं, कुछ कंदमूल खा के ज़िंदा रहते हैं, तो उनके स्वभाव अलग रहते हैं। वो सॉफ्ट होते हैं, माइल्ड होते हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। जो मांस खाते हैं वो हिंसात्मक, क्योंकि अल्टीमेटली बगैर हिंसा करे तो वो मांस मिलेगा भी नहीं। तो उस तरह के स्वभाव, जैसे खान पान आपका रहेगा, जैसा आपका भोजन रहेगा, वैसा ही आपका स्वभाव बनता है। तो ये जब जानवरों पे लागू है तो ये इंसानों पर भी लागू है। हम भी एक प्रकार के प्राणी ही हैं इस धरती पर। तो अल्टीमेटली ये सब चीज़ें एक में एक से जुड़ी हुई हैं। अगर हम इसको और भी अगर बारीकी से अगर समझना चाहेंगे तो जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे बुजुर्ग जो हैं वो उनके जैसे हम नहीं रह रहे हैं, या उनके जैसे लोग अब पैदा नहीं हो रहे हैं। तो इस लाइन को मैं और एक आगे बात कर देता हूँ
कि अब हमारे बच्चे भी हमारे जैसे नहीं रह रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी अब मार्केट में पढ़ाई करने जा रहे हैं या अलग अलग शहरों में नौकरी करने जा रहे हैं, तो वो वहाँ पर मारवाड़ी खाना नहीं खा रहे हैं। वो राजस्थानी फूड कभी कभार एक आध महीने के अंदर या 15 दिन में एक आध बार खा लिए। वो मोटा मोटी जो सारा खाना जो है वो जिस प्रदेश में रह रहे हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं, उसी तरह का खान पान वो कर रहे हैं। कहीं वो साउथ इंडियन खा ले रहे हैं, कहीं वो इटालियन, चाइनीज़, पास्ता, पिज़्ज़ा, है ना, नूडल्स। तो ये इस तरह के जब खाने खाएंगे तो आपके स्वभाव भी उन्हीं लोगों के तरह, उन्हीं के जो खाने पीने खाने वाले लोग हैं वैसा ही आपका हो जाएगा। इसीलिए अब जो स्वभाव जो बन रहे हैं या जो लोग बन रहे हैं वो कॉमन बन रहे हैं, मतलब अब उनकी आइडेंटिटी एक अलग से नहीं रह रही है। अभी जैसे मैं अपने बारे में ही बताऊं, हम अग्रवाल लोग हैं, राजस्थानी मारवाड़ी बोल सकते हैं आप। तो ये हम जब वहाँ से ट्रैवल किए तो अभी भी हमारा घर का खान पान जो है ये 90-95% हम राजस्थानी ही फूड खा रहे हैं, वही चीज़ें खा रहे हैं, हम भी वही खाना खा रहे हैं, तब जाके हम वैसा ही रह रहे हैं। शायद हमारे जो पूर्वज या हमारे बाबूजी या उनसे पहले के लोग वो लगभग 100%, 100% वो वहाँ की ही चीज़ें खाते थे, और वो खानी ही चाहिए, क्योंकि आपके जीन्स या आपके बनने के अंदर आपका खान पान का पूरा की पूरा लेना देना है। जो आप में गुण आए हैं वो आपके खान पान से ही आए हैं, और खान पान अगर आप छोड़ देंगे तो आपके गुण भी बदल जाएंगे, क्योंकि जो स्वभाव बनता है वो उसी तरह से बनेगा जिस तरह का आप खान पान करेंगे। आज अगर हम मारवाड़ी या राजस्थानी लोगों का स्वभाव अगर देखेंगे तो सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में ये आएगी कि वहाँ पर हर चीज़ जो है वो विपरीत परिस्थिति है। वहाँ पानी की समस्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठंड में ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और जो जिसको बोलते हैं ना कि जंगल या झाड़ पेड़ वो बहुत ही कम है, हरियाली बहुत कम है। वहाँ पे उपजता भी ज़्यादा नहीं है, या कुछ ही एक ही मौसम की शायद फसल होती हैं, जो बारिश की या मानसून की फसल। दूसरी फसल शायद कुछ ही इलाकों में होती है, बाकी क्योंकि आज वहाँ पे पानी की समस्या है तो फसल के लिए पानी ही नहीं है। तो ऐसी कई सारी विपरीत परिस्थितियों में जब लोग वहाँ पे रहते हैं तो बहुत सारी समस्या को पार करके आगे जाने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनतकश लोग होते हैं। फिर वो एक और चीज़ है कि जब मेहनत आप ज़्यादा करते हैं या मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं, तो एक चीज़ और भी होती है, वो है जब मेहनत करने की आपकी तैयारी होती है तो कहीं ना कहीं आप ईमानदारी से भी काम करने की कोशिश करते हैं। फिर आप चोरी चकारी करना पसंद नहीं करते हैं। और जब विपरीत परिस्थितियाँ होती है तो सबसे ज़्यादा एक चीज़ डेवलप होती है, वो है आपकी हिम्मत, कुछ भी नया करने की आपकी तैयारी। तो जो हम अभी ये जो बात करते हैं ना, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेसमैन, तो ये उसी हिम्मत से आती है। और एक चीज़ जो है जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा है वो है, अपने जब बिज़नेस कर रहे हैं तो एक चीज़ साथ में जोड़ना ही पड़ेगा, वो है आपकी ज़बान पर टिकना। ज़बान एक बार दे दिए तो आपको उसी पे टिकना चाहिए। तो ये भी एक चीज़ है। बिज़नेस अगर जैसे वहाँ पर सब लोग कर रहे हैं और मेहनतकश लोग हैं तो वो ज़्यादा झगड़ा फसाद बहस उसमें भी नहीं पड़ते हैं। तो ये ऐसे चीज़ें उनके स्वभाव में हैं। और वहाँ के जो लोग, मैं राजस्थान भी गया था तो मैंने एक चीज़ देखी कि मोटा मोटी वहाँ पे सब लोग जो है ना वो दिल से सोचने वाले होते हैं और दिमाग उनका बहुत ही तेज़ होता है। राजस्थान के अंदर हरी सब्जियाँ बहुत ही मुश्किल से कुछ ही इलाकों में रहती है और साल भर तो वो बिल्कुल ही नहीं रहती हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ है कि एक ही फसल आती है। अब शायद बोरवेल के कारण या कई सारी चीज़ों नहर के पानी के कारण अब चीज़ें बदल रही हैं, बट पहले का जो था वो ऐसा था कि एक ही फसल होती थी, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो वहाँ पर क्या किया उन्होंने कि हर खाना जो है वो इस तरह से डेवलप किया है कि आप उसको साल भर खा सकते हैं।
वहाँ पर जो मेन जो, और उन्होंने जो जो भी खाना बनाया है वो वहाँ पर जो रेगिस्तान में जो जो या कम पानी की जगह पर जो जो सब्जियाँ उगती है, या जो जो फलों के या जो पेड़ होते हैं, पेड़ के ऊपर या फिर जो जंगली जो पौधे होते हैं, उसके हिसाब से ही वो सारी चीज़ें बनी हैं, उन्हीं से ही वो सारी सब्जियां बनाते थे। और कई सारी सब्जियां का मैं जैसे बताऊँ आपको, जैसे मेथी है, मूली है, सोगरी है, गवार है, तो ये सारी जो सब्जियां एक टाइम पे जब आती है साल भर में, उसको सुखा लेते हैं, और सुखाने के बाद में पूरा साल भर उसको स्टोर करके रखते हैं, और जब ज़रूरत रहेगी तब उसको उबाल लेते हैं और फिर उसकी सब्ज़ी बना लेते हैं। तो कहने का मतलब ऐसा है कि जैसा उनका मौसम या जैसे उनकी परिस्थितियां हैं, उसके हिसाब से उन्होंने हर चीज़ों के हल ढूंढे। वहाँ पर कई सारी जो चीज़ें हैं, एक और भी उसमें जो है कि वो बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने बनाई हैं, वो ऐसी ऐसी चीज़ें, जैसे मंगोड़ी करके एक चीज़ होती है, फिर मेथी दाना होता है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं इनकी भी वो लोग सब्जियां बना लेते हैं। इसमें जैसे मैं बताऊँ तो जैसे पापड़ की सब्ज़ी बन जाती है, तो पापड़ है, मंगोड़ी है, तो ऐसे अलग अलग चीज़ों की भी जो हैं वो सब्जियां वहाँ पर बना लेते हैं। इनको क्या करते हैं, ये सब चीज़ें काफ़ी सूखी होती है, इनको पहले उबाल लेते हैं और फिर उसके अंदर पूरी जो सब्ज़ी की जो रेसिपी रहती है उस तरह से बना लेते हैं। तो हर चीज़ जो है, क्योंकि चीज़ें की उपलब्धता जो, जैसे अगर आप अभी आप देखोगे तो हरी सब्ज़ी जहाँ मिल रही है वहाँ की कहानी अलग होती है, और रोज़ हरी सब्ज़ी या जो भी पालक मेथी या जो भी चीज़ें आती है वो हरी आती है, उसी हिसाब से पत्ता गोभी, तो वो सब बना सकते हैं। बट यहाँ पर तो वो चीज़ें उपलब्ध ही नहीं हैं, तो उसको भी कैसे अपने हिसाब से बनाया जाए और अपने हिसाब से साल भर खाया जाए, क्योंकि जीना तो हर हाल में है। जैसे यूरोप के अंदर कोई चीज़ उगती नहीं है तो उन्होंने अलग तरीके से उसकी ईजाद करी है, वहाँ पर फ्रीज की बात कर ली है, या फिर वो कहीं और से मंगा लेते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके से जीवन, इंसान जो है वो जीना तो छोड़ता नहीं है, हर हाल में जीने के लिए वो कोई ना कोई प्रयत्न तो करते ही रहता है, क्योंकि सदियों से ये चीज़ें चली आ रही है, और उन्होंने हमको ये सब पारंपरिक चीज़ें जो हैं ये हमको आगे बढ़ाने के लिए दे दी हैं। वहाँ का एक राजस्थानी मेन खाना जो है वो है दाल बाटी चूरमा, और जो खाएगा दाल बाटी चूरमा वो बनेगा सुरमा, ऐसी एक कहावत भी प्रचलित है। तो दाल बाटी जो है, ये बाटी की भी एक मैं छोटी सी कहानी आपको बता देता हूँ कि ये बाटी होती क्या है। ये बाटी जो है ये गेहूं के आटे से बनाई जाती है। इसमें 2-3-4 प्रकार भी हैं, बट ये इजाद कैसे हुई? ये इजाद ऐसे हुई कि इसके लिए तो कोई आपको जो चकला बेलन या ऐसा कुछ नहीं लगता है, आपको बस आटा लगाना है और गोल गोल जो लोहे की तरह काट के और आग में सेक लेना है। और इसकी एक और ख़ासियत है कि ये जो बाटी रहती है, ये बाटी आप 10 दिन तक, 15 दिन तक, क्योंकि पहले जो लोग, क्योंकि राजस्थानी लोग मेनली तो कैसे व्यापार करने या अलग अलग शहरों में जाते थे, तो ये लोग ये बाटी ही साथ में लेके जाते थे, और एक बार बाटी आपने सेक ली, उसके बाद में आप 10 से 15 दिन तक भी आप इसको खा सकते हैं। तो वहाँ के सारे व्यंजन जो हैं वो उसी तरह से है कि आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें सेट करी गई, क्योंकि साल भर खाना नहीं मिलता है, हरी सब्जी नहीं मिलती है, पानी नहीं है, तो उसी हिसाब से सब चीज़ें। तो ये जो दाल बाटी चूरमा है, इसके साथ में गट्टे की सब्ज़ी बनती है, तो ये ऐसा पूरा की पूरा, हम भी यहाँ पर साल भर तो नहीं खा सकते हैं, पर 10-15 दिन के अंदर हम लोग भी ये खाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर एक चीज़ और भी अगर आपने गौर करी होंगी तो बेसन से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें वो लोग खाते हैं। गट्टे की सब्ज़ी भी बेसन से ही बनती हैं, तो और भी उसमें 1-2 आटे डालते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, बेसन जो है चने की दाल का जो जिसको बोलेंगे चने की दाल का जो अपन पाउडर बना लेंगे या फिर आटा बना लेंगे तो उसको बेसन बोलते हैं।
तो ये बेसन से वहाँ पर इतना सारा खेल किया गया है कि बेसन से ही उन्होंने नमकीन बना दिया, भुजिया बना दी, हर चीज़ बना दी, है ना। एक और लाइन प्रचलित है कि मारवाड़ी क्या सिर्फ भुजिया ही खाते हैं, नहीं, वो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। तो ऐसे भी सेंटेंसेस हैं। तो उन लोगों ने वहाँ पर बेसन से नमकीन बनाया और बेसन से ही मिठाई बनाई। मतलब आप समझो कि कितने शार्प या कितने होशियार लोग रहेंगे, लिटरली वैज्ञानिक ही रहे होंगे, क्योंकि एक ही चीज़ से मिठाई भी बन जाए और एक ही चीज़ से आपका नमकीन भी बन जाए, ये तो बहुत ही जादूगरी का काम है। तो ये भी उन्होंने किया है। आप अगर मिठाई देखते होंगे तो बेसन बर्फ़ी आती है, मोहन थाल बोलते हैं, फिर घेवर हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसी से ही बनती हैं। तो आप ये समझिए कि वहाँ पर हर चीज़ को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया गया है। जैसी परिस्थितियाँ हैं उसी तरह से उसको ढाला गया है और अपने हिसाब से ही चीज़ों को बदला गया है। वहाँ पे एक अचार खाने का भी ज़्यादा प्रचलन है। अचार भी कई तरह के बनाते हैं। आम का अचार तो हम सभी जानते हैं, नींबू का अचार, मिर्ची का अचार, फिर एक केर करके एक फल आता है, ये भी जंगली झाड़ियों में उगता है, बहुत ही कड़वा होता है, उसका भी अचार डालते हैं। फिर लेसवा करके होता है, इधर कहीं गोंदनी बोलते हैं, कहीं कुछ अलग अलग नाम हैं, तो लेसवे का भी वो अचार डलता है जो बहुत ही ताकतवर और हड्डियों के लिए बहुत मजबूत बनाता है। तो ये अचार का भी चलन इसलिए चल पड़ा है क्योंकि अचार आप एक बार बना के साल भर खा सकते हैं, इसको स्टोर किया जा सकता है। तो हर चीज़ जो स्टोर करी जाए, एक बार मिले, उसको साल भर खाने के लिए कैसे प्रयोग में लाया जाए, यही राजस्थानी खाने का तरीका है। क्योंकि हर चीज़ हर टाइम पर मिलेगी नहीं। ये जो स्टोरेज जो है, स्टोर करके साल भर खाना, यही राजस्थानी खाने की पद्धति है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का भी खान पान राजस्थानी लोगों का है, मारवाड़ी लोगों का है, यही का जो इसका जो निचोड़ बनेगा वही मारवाड़ी या राजस्थानी या अग्रवाल आदमी बनेगा। क्योंकि आज हम अगर अपना पारंपरिक खाना छोड़ देंगे तो हम राजस्थानी या मारवाड़ी कहलाने लायक भी नहीं बचेंगे। क्योंकि हमारे स्वभाव या हमारे जो तौर तरीके हैं जीवन के, या हमारे काम करने के जो तौर तरीके हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस करने में भी दिक्कतें आएगी। तो आप ये समझे कि आपको अगर बिजनेस करना है या राजस्थानी बनकर रहना है तो वो एक ही तरीके से संभव है, वो राजस्थानी मारवाड़ी खाना खाकर ही संभव है। आप पास्ता या पिज़्ज़ा या चाइनीज़ नूडल्स ऐसे खा के आप बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे, राजस्थानी नहीं बन पाएंगे। तो ये बात आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आपको राजस्थानी या मारवाड़ी या बिजनेसमैन जो नॉर्मली बिजनेस करते हैं, तो उस तरह से अगर बनना है तो वो खान पान के तरफ वापस लौटना ही पड़ेगा। आप किस परिस्थितियों में एक आध बार अगर बाहर का खा रहे हैं तो खाइए, बट मोटा मोटी तौर पर आपको यही खाना पड़ेगा। और मैं ये जो टॉपिक है ये आज तो इतना ही था। अगर आपके कुछ सवाल अगर आए होंगे तो मैं ले लेता हूँ। और ये जो यूट्यूब लाइव जो है, इसके अलावा भी हम फेसबुक लाइव पर भी जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो लोग देख रहे होंगे वो भी अपने कुछ सवाल अगर डालेंगे तो हम वो भी उनके भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो हम यूट्यूब के ऊपर जो लाइव देख रहे हैं उन्होंने जो भी सवाल डाले हैं हम उनके जवाब देते थे, बट आज से हम कोशिश करेंगे फेसबुक के भी हम लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। मीनल जी पूछ रही है, राजस्थान के खान पान और कल्चर के वजह से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ राजस्थान में जाकर शादी करते हैं, क्या ये सच है? नहीं, वो लोग मुझे लगता है खान पान के कारण वहाँ नहीं जा रहे हैं। वो मेनली वहाँ पर बहुत सारे राजे रजवाड़े जो हैं उनके महल आज भी बहुत अच्छी कंडीशन में हैं और वो झील के किनारे हैं और बहुत ही एक राजेशाही लुक है। क्योंकि हम अभी देख कर आए हैं, अलग अलग आमेर के फोर्ट देख कर आए हैं, फिर जयपुर के आसपास में जितने भी फोर्ट हैं वो भी देखे हमने, तो वो काफ़ी अच्छी हालात में हैं। तो वो वहाँ पर वो एम्बियंस के कारण वो लोग वहाँ पर जा रहे हैं
और एक जिसको बोलते हैं ना कि राजेशाही किंग की तरह आपको वो फील आता है, इसीलिए वहाँ पर आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है। तो उससे मुझे नहीं लगता कि खान पान से लेना देना है। हाँ, एक और चीज़ है कि राजस्थानी लोग आओ भगत बड़ी अच्छी करते हैं, तो वो भी एक मुझे लगता है कारण हो रहा होगा उसके पीछे। सतीश बत्रा लिख रहे हैं, आपका फेवरेट फूड कौन सा है और क्या आप भी अपना मारवाड़ी फूड डेली बेसिस पर कंज्यूम कर रहे हैं? कोशिश तो हम बिल्कुल कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, वैसे भी डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं। हमारे घर में मोटा जो भी खान पान है वो मारवाड़ी पद्धति से ही बन रहा है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली सात्विक फूड ही खाते हैं। और मेरा जो फेवरेट फूड है वो है दाल बाटी। दाल बाटी हम अक्सर खा रहे हैं और दाल बाटी बहुत ही प्यारी लगती है और हमारे घर में सबको वो बहुत पसंद है और वो हम रेगुलर खा रहे हैं। अक्षय जी लिख रहे हैं, प्रिजर्व फूड जो हम 12 महीने खाते हैं तो ये प्रकृति के खिलाफ नहीं है? नहीं, ऐसे नहीं है। प्रकृति के कोई भी चीज़ हम खिलाफ की बात नहीं कर रहे हैं। आजकल का जो आपका मुझे लगता है कि आपका तात्पर्य ये है कि जो हम लोग पैक्ड या टीन फूड जो खा रहे हैं, पैकेज फूड, ये प्रकृति के खिलाफ है। ये जो है ये बहुत सारे इसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, केमिकल्स डाले जाते हैं और उसको फिर प्रिजर्व करके साल भर दिया जाता है। बट जो पारंपरिक जो ट्रेडिशनल फूड्स जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ी, मंगोड़ी, पापड़, तो ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ सुखा के ही रखी जाती है। इवन अगर आप लेंगे मेथी, कसूरी मेथी जिसको हम बोलते हैं, पालक हैं, फिर मूली हैं, सोगरी, सांगरी, तो ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ सुखा कर ही हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। गवार हैं, वहाँ पे गवार की एक अलग तरह की फली आती है, वो उसको सब्ज़ी बनाते हैं। तो इस तरह से सब चीज़ें जो है वो आप बगैर केमिकल के भी प्रिजर्व कर सकते हैं। पर जो मार्केट में आ रहे हैं वो तो केमिकल्स के कारण ही आ रहा है, तो वो तो गलत काम है। बट इसमें कोई गलत नहीं है और ये तो बरसों से लोग खा रहे हैं और इसमें कहीं पर भी कोई केमिकल्स नहीं डाले जाते हैं। अचार के अंदर भी जो है वो कोई केमिकल्स नहीं डाले जा रहे हैं, उसके अंदर एक एक चीज़ वो जो भी चीज़ें डल रही है उसके अंदर, तो वो ही प्रिजर्वेटिव का काम कर रही हैं। मीनल लिख रही है कि क्या आप मानते हैं कि मारवाड़ी भोजन का रोज़ उसकी सादगी में है, उसका राज उसकी सादगी में है, जिसमें कम सामग्री का उपयोग कर बेहतरीन स्वाद और पोषण प्रदान किया जाता है, जैसे सादा राबड़ी या बाजरे की रोटी। देखिए ये सब चीज़ें जो हैं, वहाँ का खान पान जो है वो बहुत ही सिंपल और सादा होता है और सात्विक ज़्यादा होता है। उसमें ज़्यादा मांसाहार की तो मैंने तो नहीं देखा, बट कुछ लोग कर सकते होंगे, पर ज़्यादातर वो जो सात्विक भोजन ही होता है। और ये जो भोजन जो है ये जिस तरह का भोजन रहेगा उसी तरह का आपका मन और स्वभाव बनेगा। तो कम से कम चीज़ों में, क्योंकि राजस्थान में चीज़ें की उपलब्धता, पैसा भले ही ज़्यादा है पर चीज़ों की उपलब्धता नहीं रहती है, तो कम से कम स्वाद के अंदर कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करके स्वाद लाया जाए, ऐसा ही उनका तरीका रहता है। प्रीति महेश्वरी जी लिख रहे, सर आजकल लोग बिना विदेश जाए विदेशी बन रहे हैं। एकदम बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है आपने। अपने पारंपरिक भोजन और सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़कर विदेशी खाने को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आप इस पर क्या विचार रखते हैं? यही आज का जो आपने एक लाइन में ही उसका निचोड़ निकाल दिया है कि आजकल लोग बिना विदेश जाए विदेशी बन रहे हैं। मैं तो ये बोलूँगा कि बगैर आप अपने पारंपरिक खाना खाए आप गैर पारंपरिक हो जा रहे हैं, आप एक नॉर्मल हो जा रहे हैं, मतलब एक आम इंसान की तरह हो जा रहे हैं। देखिए कैसे है कि ट्रेडिशनल फूड जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से ही आपके जीन्स, आपका स्वभाव, आपका मन, आपके जीवन के तरीके, सोचने के तरीके, समझने के तरीके विकसित होते हैं। क्योंकि जैसे जैसे जो चीज़ें आप खाएंगे उससे जो निचोड़ या एक्सट्रैक्ट्स निकलेंगे, केमिकल्स निकलेंगे, उससे आपके शरीर के अंदर अलग अलग तरह के चीज़ें डेवलप होगी और आपका शरीर उसी तरह से विकसित होगा। जैसे अगर आप देखेंगे तो मारवाड़ी लोगों का दिमाग तेज होता है, मेहनत ज़्यादा करते हैं। वैसे ही अगर मराठा लोग अगर लेते हैं तो ये शूरवीर लोग होते हैं,
ताकतवर लोग होते हैं। अगर आप पंजाबी लेते हैं तो उनके जीन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि और वो ऊंचे पूरे होते हैं, कद काठी अच्छी रहती है। तो ऐसे सब चीज़ें, पर वहाँ पर भी अगर हम लोग